न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जराइम के हवाले से, जो कि पुलिस गायब है, डाकू छा गए हैं पूरे शहर में, जराइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? बताएं कि लाहौर पुलिस का इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर जो बदमाश और कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके ऊपर है, और पुलिस की तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं या जो ऐसी जो डाकुओं और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सीए स्पेशलाइज विंग जिसको कहा जाता है, ये विंग जो है वो कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन में मसरूफ़ है, और डाकुओं और चोरों को खुली छुट्टी दी जा चुकी है। इसमें आपको बताएं कि शहर में जो गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान ही 1 दर्जन से ज़ायद डकैती और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो थी वो शादरा का इलाका था, जिसमें चंद ही घंटों के अंदर 5 डकैती की वारदातें हुई, जिसमें रोड के ऊपर वारदातें और उसके साथ साथ घरों के अंदर भी वारदातें रूनुमा हुई। शादरा का इलाका भट्टो कॉलोनी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मीना बीबी नामी एक खातून थी, उसके मुताबिक उसके घर के अंदर जो 4 नकाबपोश डाकू आए और उन्होंने घर से जो उसकी बेटी का जहेज़ का सामान था वो भी लूट के फरार हो गए। पुलिस का काम का इस हवाले से कहना है कि मुख्तलिफ जो वारदातें थी उनकी तहकीकात की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी पुलिस के दावे नज़र आए, अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें यही है कि डाकुओं और चोरों की जानिब से शहरियों का जीना हराम किया जा चुका है। जी ठीक है, इरफान मलिक मजीद बताएगा इस हवाले से कि शहर भर में जराइम और वारदातें हैं जो कि बढ़ती ही चली जा रही हैं। इस वक्त नाकों पर ज्यादा डाकू ही छाए हुए हैं पुलिस से ज्यादा। पुलिस की जानिब से अब तक कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जा रही कि शहर भर में जराइम को कंट्रोल किया जा सके? पुलिस अफसरान का इस हवाले से अब से कुछ देर पहले पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर एक इजलास हुआ, और इजलास के अंदर लाहौर पुलिस की तमाम जो नफरी थी, जिसमें SHO, DSP या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से में तमाम जो अफसरान और एहलकार वहाँ पे तलब किए गए थे CCP लाहौर की जानिब से, तो वहाँ पे ये जो प्लानिंग जो दी गई अफसरान की जानिब से वो यही थी कि डाकुओं और चोरों के साथ साथ जो बदमाश और कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी की गई। लेकिन डाकू और चोर जो है वो अभी भी पुलिस की प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, और अभी भी जो शहर के अंदर डाकुओं और चोरों के लिए कोई ख़ास ठोस इकदाम नज़र नहीं आते। डॉल्फिन स्क्वाड हमें जगह जगह के ऊपर नज़र तो आती है, लेकिन डाकू जो राजधानी की वारदातें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन है, और जो घरों के अंदर वारदातें हो रही हैं या शॉप्स रॉबरी हो रही हैं उनके ऊपर हमें कोई ठोस हिकमत अमली पुलिस की अभी तक नहीं नज़र आई, और इसी वजह से शहर के अंदर डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली है जो कि नहीं अपनाई जा रही। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कोरोना के बाद तेजी से शहर भर में जारी है ये केसेस हैं जो कि शहर भर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। SSP CTD साहबजादा बिलाल उमर भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, और इस हवाले से आपको मजीद बताएं, साहबजादा बिलाल उमर ने खुद को रिहाइशगाह पर करंतना कर दिया है। साहबजादा बिलाल उमर ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर अपना टेस्ट करवाया, और आपको बताएं कि तस्दीक हुई है कोरोना वायरस के हवाले से उनका टेस्ट है जो कि पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और केसेस हैं जो कि मजीद रिपोर्ट होते दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको बताएं कि शहरियों की जानिब से SOPs को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, और डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा हिदायत जारी की जा रही है शहरियों को कि कोरोना वायरस से बचने के लिए खास तौर पर SOPs का ख्याल रखा जाए। अभी आपको इसी हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं कि SSP CTD साहबजादा बिलाल उमर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोई भी नहीं बच पा रहा इस वायरस से, और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि साहबजादा बिलाल उमर ने खुद को रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर लिया है, जबकि साहबजादा बिलाल उमर ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया है। इसी इशू पर हमारे साथ मौजूद हैं साउथ बट आगाह कीजिएगा, कोरोना के बाद तेजी से शहर भर में जारी है, SSP CTD भी इसका शिकार हो चुके हैं, उन्हें क्या हिदायत जारी की गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से, तफसीली तौर पर बताइएगा। आज बिल्कुल SSP CTD पंजाब साहबजादा बिलाल उमर भी कोरोना के मोहलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। फैमिली ज़राए के मुताबिक वो गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में एक आला सतही मीटिंग में शरीक हुए थे, जिसके बाद जब से ही वो लाहौर आए तो परसों से उनकी जो हालत है वो कोरोना की अलामात ज़ाहिर कर रही थी। उनको बुखार भी था और खांसी भी थी, और मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होने पर गुज़िश्ता रात उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसका आज सुबह रिज़ल्ट आया है।
फैमिली ज़राए के मुताबिक साहबजादा बिलाल उमर को डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी जो अलामात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, अपने आप को फौरी तौर पर क्वारंटाइन करें और किसी भी सूरत किसी भी फैमिली मेम्बर से या किसी बाहर के शख्स से मिलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ज़राए के मुताबिक साहबजादा बिलाल उमर ने जिसके साथ भी जो इस्लामाबाद के इजलास में शिरकत के बाद लाहौर पहुँचे, जिससे भी वो उन्होंने मुलाकात की थी, उसका तमाम तर डाटा जो है वो भी जो ट्रेसिंग टीम है उसको फराहम कर दिया गया है। देखा जाएगा कि कौन कौन ऐसे उनके दोस्त अहबाब या पुलिस सर्विस के ऑफिशियल्स थे जो उनके साथ मौजूद थे, उनकी भी ट्रेसिंग करवाई जाएगी। फैमिली ज़राए के मुताबिक वो अपनी रिहाइशगाह पर ही इस वक्त क्वारंटाइन है और उनको तमाम तर जो SOPs के तहत अब इलाज है वो फराहम किया जा रहा है। साहबजादा बिलाल उमर की फैमिली ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात भी की थी, कोशिश यही की थी कि उनको किसी सूरत कोरोना का वायरस ना लगे, लेकिन वो सर्विसेज अपनी मुकम्मल तौर पर जारी रखे हुए थे और यही वो वजह बनी कि किसी सूरत उनसे ये बचा नहीं गया और अब वो बाकायदा तौर पर कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब जो ज़राए बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि साहबजादा बिलाल उमर के तमाम दोस्तों की चेकिंग की जाएगी, जो उनके पुलिस ऑफिसर्स थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी भी ट्रेसिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि आया उनके साथ काम करने वाली दीगर अफसरान इस वायरस का शिकार हुए हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया सौद भट्ट, हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको अहम तरीन खबर देंगे, पंजाब के ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं और इसी हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि 2 सेशन जजेस 136 एडिशनल सेशन जजेस हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। पंजाब के ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का ये मामला है। 31 सीनियर सिविल जजेस और 219 सिविल जजेस के भी तबादले हुए हैं। तब्दील होने वाले जजेस को 25 जनवरी तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत की गई है। इस चार्ज लेने की हिदायत के हवाले से आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन है जो कि जारी हुआ है। पंजाब के ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले, 2 सेशन जजेस, 136 एडिशनल सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। 31 सीनियर सिविल जजेस और 219 सिविल जजेस के भी तबादले किए गए हैं और इन तबादलों के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। तब्दील होने वाले जजेस को 25 जनवरी तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ, बताइएगा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तबादलों के हवाले से। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा भर में बड़े पैमाने पर तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 388 जजेस हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं और तमाम जजेस को 25 जनवरी तक नई तैनाती का चार्ज मारने की हिदायत की गई है। जिन जजेस के तबादले हुए हैं उनमें 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, 136 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, 31 सीनियर सिविल जजेस हैं, जबकि 219 सिविल जजेस हैं जिनके तकर्रुर तबादले हुए हैं। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में मोहम्मद आरफ हमीद शेख हैं जिनका लाहौर से कबीरवाला तबादला हुआ है। तीसरा एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला सोहल का लाहौर से शहूपुरा, एडिशनल सेशन जज शकील अहमद का लाहौर से फैसलाबाद, मोहम्मद अरशद जवेद का लाहौर से पाकपतन, मिस मिसबा खान का लाहौर से चूनिया, सरफराज अली का जपालपुर, एडिशनल सेशन जज इकराम अकुल हक चौधरी का लाहौर से रावलपिंडी और मिस अबरहन गुल का लाहौर से शहूपुरा तबादला किया गया। इस तरह दीगर भी लाहौर की एक बड़ी तादाद है जिनके दीगर इजला में तबादले हुए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। पंजाब में तरक्याती अखराजात में 60 अरब रुपए की इजाफी अदायगियों का अहम इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है। इजाफी अदायगियों में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सूबाई इदारों ने बेजा इजाफी अदायगियाँ की हैं। इजाफी अदायगियों की रिकवरी भी नहीं की गई, जबकि महकमा मवासलात और तामीरात, आबाशी, हाउसिंग, सेहत समेत दीगर इदारे इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले माली साल में 60 अरब रुपए की इजाफी अदायगियाँ की हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी जो रिपोर्ट है 2019-20 की मौजूदा हुकूमत के माली साल की, उसमें इंकशाफ किया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 60 अरब रुपये से ज़ायद की इजाफी अदायगियाँ उन्होंने की हैं। अब ये जो ओवर पेमेंट है जो की जाती है, इसमें नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत के अपने SOPs हैं और महकमा ख़जाना पंजाब आए रोज़ बारहा तमाम सूबाई महकमों को आगाह करता है कि जो इनके एक MRS रेट्स हैं उनके मुताबिक अशिया की ख़रीदारी जो तामीराती शोबे में की जाती है और आए रोज़ सूबाई इदारों में की जाती है, वो इनके जो महकमा ख़जाना पंजाब के SOPs हैं और कवानीन उनके मुताबिक ही की जाए।
लेकिन मुतलका जो सूबाई महकमे, जिसमें महकमा मौसलात तामीरात है, महकमा सेहत भी है, महकमा आपाशी, महकमा हाउसिंग और उनके दीगर जो उनके मुतहद अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से ये जो ख़रीदारी परचेजिंग की जाती है ये इंजीनियर रेट्स पे की जाती है और इसके लिए इंजीनियर रेट्स के लिए बाईपास किया जाता है हुकूमत पंजाब के कवानीन को। तो इस पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने बाकायदा इंकशाफ किया है कि ये 60 अरब रुपये की अजाफी अदायगियाँ इसी मद में की गई कि जो एक चीज़ 10 रुपये की है वो 20 से 30 रुपये में ख़रीदी गई। तो ओवर पेमेंट पर वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा इस चीज़ का नोटिस लिया है और फौरी तौर पर तमाम सूबाई महकमों को कहा है कि जिन लोगों की तरफ से, जिन सूबाई महकमों की तरफ से ये ओवर पेमेंट्स की गई हैं उसकी फौरी तौर पर रिकवरी की जाए ताकि ये रकम वापस जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराई जा सके। और एक तरफ ऑडिटर जनरल रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जा सके, इस हवाले से हम इंकशाफात हुए हैं, रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अली रामी, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाहौर में एक नई अथॉरिटी है जो कि बनाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम की इस हवाले से मंजूरी दे दी गई है और इस मंजूरी के हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि अथॉरिटी वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पर बनाई जाएगी। अथॉरिटी वाल्टन एयरपोर्ट की जगह को कमर्शियल मकासद के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेगी, इसी हवाले से तफसीली तौर पर जानते हैं कैसर खोकर से। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा, लाहौर में एक नई अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, लाहौर में एक नई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है बनाने का फैसला किया गया है। ये अथॉरिटी वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पर बनेगी और वाल्टन एयरपोर्ट की जो जगह है उसको कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए, वहाँ पर एक सोसाइटी बनाने के लिए जो है वो ये अथॉरिटी काम करेगी। महकमा हाउसिंग पंजाब जो है उसने ये समरी भेजी थी और पंजाब कैबिनेट कमेटी ने ये समरी मंजूर कर लिया है और अब जो है ये वाल्टन एयरपोर्ट की जगह को कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए ये अथॉरिटी का क्याम जो है वो किया गया है और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमें इस कयाम की मंजूरी के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे नया पाकिस्तान मंसूबे में सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी रुकावट है जो कि दूर हो चुकी है। सरकारी मुलाजमीन को कोटे पर फ्लैट्स देने का कानून है जो कि मंजूर किया गया है और कायमा कमेटी ने LDA स्पेशल डिस्पेंशन रूल्स की मंजूरी दे दी है। एक्ट 1975 में सरकारी मुलाजमीन को अपार्टमेंट्स देने का तरीका वज़े नहीं किया गया था। इसी हवाले से जानते हैं दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, LDCT नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स जो मंसूबा था उसमें कोई रूल्स नहीं थे कि सरकारी मुलाजमीन को किस तरह से अपार्टमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, ख्वाह वो रूल्स के तहत दिए जाएं और लीज़ या मार्गेज के तहत दिए जाएं, लेकिन लैंड ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी के तहत ये कोई चीज़ वज़ा नहीं की गई थी, जिस पे LDA ने ये तमाम तर कानून वज़ा करके स्पेशल डिस्पेंसेशन रूल्स जो है वो हुकूमत पंजाब को अरसाल किए थे और महकमा कानून की सिक्योरिटी के बाद कायमा कमेटी बाय कानून ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सरकारी मुलाजमीन जो कि हुकूमत पंजाब के हों और डोमिसाइल पंजाब का रखते हों वो इसके अहल होंगे। LD के मुलाजमीन भी अब इसके अहल होंगे और इसको मार्गेज पे ले सकेंगे और इसके साथ साथ दूसरी शर्त उनकी तनख्वाह 50,000 से कम होनी चाहिए ताकि 20 साल की मार्गेज में जो 15,000 से 16,000 के दरमियान जो किस्त बनेगी वो अदा कर सके और कम आमदन वालों का जो एक मखसूस पैरामीटर था वो भी बरकरार रहे। कोटा अब डिफ़ाइन कर दिया गया है और डिस्पेंसेशन से स्पेशल डिस्पेंसेशन रूल्स में जो दो अहम रियायत दी गई हैं उसमें सरकारी मुलाजमीन, LD मुलाजमीन और 50,000 से कम तनख्वाह रखने वाले कम आमदन के तबके को अभी अकोमोडेट कर दिया गया है, जिसकी बाकायदा रूल्स की मंजूरी हो चुकी है। जी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी रुकावट दूर की गई है। बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब, आप हमें तफसीली तौर पर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। रेलवे आजम खान सवाती की जानिब से रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पॉलिसी है जो कि जारी की जा चुकी है। इसके हवाले से आपको मजीद बताएं कि तमाम बड़े शहरों में काबिल अफसर को इस हवाले से ड्यूटी असाइन करने के लिए भी हिदायत हैं जो कि जारी कर दी गई हैं। रेलवे में इस्लाहात के जरिए बजरिया व्हाट्सएप हैं जो कि अहकामात तफसीली तौर पर जारी किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद। सईद अहमद सईद, बताएगा इस अहकामात पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने महकमे में बेहतरी के लिए व्हाट्सएप पॉलिसी है वो अपना ली है और बजरिया व्हाट्सएप पॉलिसी एक मैसेज है वो रेलवे के तमाम आला अफसरान को सर्कुलेट है वो किया गया है और इस व्हाट्सएप मैसेज के मुताबिक रेलवे की तमाम डिवीज़न के अंदर जो अफसरान को जो है वो बिज़नेस पॉलिसी बनाने की अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं और साथ में ये हिदायत भी की गई हैं कि लाहौर रेलवे डिवीज़न के अंदर एक आला अफसर है वो तैनात किया जाए जो कि तमाम किस्म की जो रेलवे प्रॉपर्टी के तमाम कागजात तक उसकी जो रसाई हो वो आसानी हो ताकि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके साथ
जो ख़त व किताबत है वो बेहतर तरीके से है वो की जा सके। और साथ में ये हिदायत भी की गई हैं कि लाहौर समेत मुल्क की जो 7 रेलवे डिवीज़न्स हैं उसके अंदर जो एक फ्रेट का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो मरतब किया जाए और बनाकर 3 दिन के अंदर अंदर जो ये तमाम चीज़ें हैं वजारत रेलवे को अरसाल करने की हिदायत हैं वो की गई हैं। उसके साथ ये भी कहा गया है कि तमाम बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन मास्टर हैं उनको इख्तियार दिया जाए कि वो उस तारीखी हैसियत को है वो बरकरार रखते हुए वहाँ पर जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो भी पेश कर सकें और वहाँ पर मौजूद जो कंटीन समेत जो दीगर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं उनकी ऑक्शन का इख्तियारात हैं वो भी उनको दिए जाएंगे। और ज़राए का ये कहना है कि ये एक अहकामात हैं बज़रिया व्हाट्सएप जारी की गई, जिसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर रेलवे फरमान गनी की तरफ से इस व्हाट्सएप के मैसेज को जो है बज़रिया नोटिफिकेशन लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीज़न को अरसाल है वो कर दिया गया है। और तमाम AGMs को हिदायत की गई है कि वो अपने मातहत एक अफसर को तैनात करे जो कि रेलवे की प्रॉपर्टी की तस्वीर और उनकी ड्रोन फुटेज हैं वो वजारत रेलवे को मुहैया करें, ताकि उसके बाद जो फ्रेट को बेहतरी के लिए और तमाम बड़े शहरों में मौजूद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं उनकी रहनुमाई से जो रेलवे फ्रेट को बेहतरी के लिए जो एक नया प्लान है वो मरतब किया जा सके। जी बिल्कुल, उनकी रहनुमाई से ही तमाम हिदायत है जो कि जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि इस खौफ से बाबर सेंटर अकबरी मंडी की तमाम रौनकें हैं जो कि मांद पड़ गई हैं। अकबरी मंडी बाबर सेंटर में अभी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से तासरों का क्या कहना है, जानते हैं नबील रज़ा मलिक से। नबील मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से तासरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है। अकबरी मंडी के बाबर सेंटर में मौजूद हूँ और ये किसी ज़माने में लाहौर के तमाम जो शुगर डीलर्स हैं उनकी तजारत का मरकज़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर तमाम जो शुगर डीलर्स हैं वो यहाँ से चले गए हैं। क्यों इसकी रौनकें जो हैं वो अब उस तरह से नहीं है जैसे माजी में थी। यहाँ के मौजूद जो कारोबारी अफराद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताइए कि अब इसकी रौनकें क्यों मांद पड़ गई हैं। सर ये साल पहले से इधर से चले गए हैं, जब कोरोना फैला ना ये सब इधर से चले गए हैं। इस वजह से इधर केमिकल वाले चावलों वाले आ गए हैं, वो भी 2-3 दफ्तर हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पकड़ दकड़ की वजह से भी ये लोग चले गए हैं यहाँ से, क्या है इस बात में सदाकत है? नहीं, कई 2-3 लोग बीमार हो गए थे कोरोना में, उनकी फौतियाँ भी हो गई मार मुर गए 2 जने, तो उन्होंने तो सब नठ गए। उन्होंने कहते गंदगी ज़्यादा है, ऐसे तो भाई सारे चले गए। और केमिकल वाले बैठे ने सारे तो चावल लगे। अब यहाँ पे क्या होता है? अब इधर केमिकल की हो रहा है तो चावलों का काम हो रहा है। काफ़ी अरसे तक 25-30 साल से जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे थे अब वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं और ये सेंटर बिल्कुल वीरान हो चुका है। जी बिल्कुल बंद हो चुका है। बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक, हमें तफसीली तौर पर बता रहे थे। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 6 PMS अफसरान ऐसे हैं जिन्हें ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तरक्की पाने वालों में सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नदीम सरवर, खालिद अयाज शामिल हैं। मजीद नाम आपको बताते चलें तो सुहेल शहजाद, शाहिद नियाज, इजाज मिन्हास और मसूद अनवर शामिल हैं। महकमा SNGAD ने तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 6 PMS अफसरान ऐसे हैं जिन्हें तरक्की दी गई है और तरक्की का ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। महकमा SNGAD की जानिब से साल 2012 में 400 बसें 19 रूट पर चलती थी। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने 6 PMS अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी है। तरक्की पाने वालों में सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नदीम सरवर, खालिद अयाज शामिल हैं और महकमा SNGAD की जानिब से तरक्की का ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया जा चुका है। साल 2012 में 400 बसें हैं जो कि 19 रूट्स पर चलती थी और इसी तरक्की के हवाले से आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और अब कुछ बात करेंगे ज़ेरे तामीर मंसूबों के हवाले से। तो आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने वासा के बारिशी पानी बचाने के ज़ेरे तामीर मंसूबे के हवाले से 10 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड से लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तसीन आराइश, हैवी मैकेनिकल पंप्स की तनसीब की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने 6 माह की ताख़ीर से वासा के बारिशी पानी बचाने के पहले ज़ेरे तामीर मंसूबे लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक को मुकम्मल करने के हवाले से 10 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। वासा ने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 12 फंड्स जारी करने की इस्तदा की थी। अंडरग्राउंड टैंक अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। टैंक में 14 लाख गैलन बारिशी पानी की स्टोरेज की गुंजाइश है। वासा ने वाटर स्टोरेज टैंक के लिए 14 करोड़ 90 लाख का तखमीना लगाया था। हुकूमत पंजाब ने वासा को इब्तदाई तौर पर सिर्फ 4 करोड़ जारी किए।
वासा ने ब्रिज फाइनेंसिंग करके 80% काम को बरवक्त मुकम्मल किया। एमडी वासा सैयद जायद अजीज का इस हवाले से कहना है कि फंड से तज़ीनो आराइश, हैवी मैकेनिकल पंप्स की तंसीब और वाटर टैंक की छत डाली जाएगी। वाज़ेह रही गुज़श्ता मानसून में मनसूबे के बायस लॉरेंस रोड पर बारिशी पानी का निकास बर वक्त मुमकिन हुआ था, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबे का दौरा करके वासा के तख्लीक शुदा मनसूबे को सराहा था। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने वासा के बारिशी पानी बचाने के हवाले से ज़ेरे तामीर मनसूबे के लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड है जो कि जारी कर दिए हैं। फंड से लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तज़ीनो आराइश का काम किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से एहतजाज भी शहरियों की जानिब से रिकॉर्ड करवाया जाता है। कम प्रेशर और गैस लोड शेडिंग पर शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस न होने पर शहरियों ने खाने के लिए होटल्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से जानते हैं हसैन औलख से। हसैन औलख, आगाह कीजिएगा, गैस बहरान के हवाले से मुतासरा शहरी क्या कहते हैं? जी, सूबाई दल हुकूमत में गैस की सूरत हाल की बात की जाए तो जो गैस बहरान है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। कम प्रेशर और लोड शेडिंग की वजह से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिस पर जो शहरी हैं वो गैस हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खवातीन की बात की जाए तो खवातीन का कहना है कि कम प्रेशर पर खाना पकाना उनके लिए दर्देसर बनकर रह गया है। बड़ी तादाद है शहरियों की जिन्होंने होटलों का रुख किया है, होटलों पर से खाना लेके जाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रोटियाँ लगवाने के लिए मौजूद है। मैं इस वक्त करीम ब्लॉक में मौजूद हूं और हमारे साथ होटल मालकान मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, घरेलू गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, क्या वो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, आप एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर घरेलू गैस, और उसका प्रेशर कैसा है? सर, गैस का प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें एलपीजी गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गैस का बिल अलग देना पड़ता है, एलपीजी का बिल अलग देना पड़ता है, और गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हमें डबल नुकसान है। और गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कस्टमर की रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से घर से भी लोग लेके आ जाते हैं अपना आटा वगैरह कि हमें रोटियां लगवा के दें, हमें बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल, गैस प्रेशर नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो प्रेशर है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा कुछ शहरी यहाँ पर आए हुए हैं जो रोटियां लगवाने के लिए आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या उनके घर में गैस नहीं आ रही जिसकी वजह से उन्होंने होटल का रुख किया? जी सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर रोटियाँ लगवाने के लिए आए हैं, क्या घर में गैस नहीं आ रही? हाँ जी, बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हम तो इस प्रॉब्लम का बड़ी देर से शिकार हुए हैं। घर में ना गैस है ना, मतलब वो गैस मुयस्सर होने से शहरियों ने होटल्स का रुख कर लिया है। बहुत शुक्रिया हसनैन औलख, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिरी 42।